सो नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जीआईए के बारे में मैंने बहुत सारा बात कर लिया। अब देखो जीपीए के बारे में समझो क्या होता है। देखो जीपीए क्या होता है, एक तरीके से आपका एक तरीके से वीपीएन की तरह काम करता है। जीआईए भी वीपीएन की तरह काम करता है, राइट, बट उसका थोड़ा आर्किटेक्चर काम करने का तरीका अलग होता है। जीपीए का थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए जीपीए इज़ नोन एज जी स्क्वायर प्राइवेट एक्सेस। अब इसका काम क्या होता है कि आपके जो एप्लीकेशंस होते हैं जहीं जहाँ भी रखे हों, या डेटा सेंटर में रखे हों या क्लाउड में रखे हैं, उसको किस तरीके से सिक्योरली एक्सेस करना है, राइट, हाउ यू हैव टू गो एंड एक्सेस द सिक्योरली टू द ऑल एप्लीकेशंस। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपका एक जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस होता है विदाउट एनी वीपीएन कनेक्टिविटी। मेरे को वीपीएन नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर एक जीसीसी क्लाइंट कनेक्टर जो जो ऐप चाहिए वो आपको चाहिए जीसीसी क्लाइंट कनेक्टर। गिव मी 1 सेकंड गाइज, सॉरी, लेट मी यूज माई पेन दिस वन। सो इसमें होता है कि जीसीसी क्लाइंट कनेक्टर, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर जिसको जीसीसी बोलते हैं, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर के साथ आपकी 3 सर्विसेज चलती हैं। आपका जीआईए भी इनेबल होता है, आपका जीपीए भी इनेबल होता है, और तीसरा आपका जेडीएक्स भी इनेबल होता है। तो अभी जीआईए एंड जेडीएक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, जीपीए के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन आपका इनेबल होता है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो भी आप डिप्लॉयमेंट करते हो, एक और हमारा पोर्टल होता है, उसको बोलते हैं जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर पोर्टल। इसका एक यूआरएल होता है, एक होता है ये ऐप होता है, जीसीसी ऐप होता है जो मशीन के अंदर क्लाइंट के अंदर इंस्टॉल होता है। ये पोर्टल जो होता है ये आपका एक यूआरएल होता है जिसको हमें एक्सेस करना पड़ता है, वहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के कैसे होता है, क्या होता है। तो जो जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस का मतलब यही होता है कि आपके जितने भी प्राइवेट एप्लीकेशंस होती हैं उसको एक्सेस करना। अभी कैसे एक्सेस होता है, इसमें आपको कनेक्टर बनाने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं जी कनेक्टर्स। अब आपके पीसी से आपके जी कनेक्टर के बीच में कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा, फिर वो जीपीए के जेन के थ्रू, जीपीए का भी अपना डेटा सेंटर होते हैं बहुत सारे, उसके थ्रू आपके कनेक्टर के साथ टनल बनती है, माइक्रो टनल बनती है, फिर वहाँ से आपकी एप्लीकेशन की रीचेबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीपीए इज गोइंग टू बी सिक्योरली कनेक्ट यूजर टू प्राइवेट एप्लीकेशंस based on the identity and the context without exposing the application to the internet. It's eliminate the need of the VPNs, reduce the attack surface and improve the user experience and simplify the networking and the access management. मतलब आपको सबनेट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, विदाउट छेड़छाड़ ऑफ द सबनेट्स, मतलब आपको नेटवर्क को एक्सपोज नहीं करना है। आपको सिर्फ यूजर की आइडेंटिटी को आपको समझना है, समझने के बाद आपको उसके एप्लीकेशन को समझना है, कहाँ पे एक्सेस करना चाहता है, क्यों एक्सेस करना चाहता है, और कोई वीपीएन बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप किसी भी एप्लीकेशन को कहीं से बैठ कर एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपको आपको जीपीए कनेक्टर बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर आपको इस सर्विसेज को लेनी पड़ेंगी। तो इसमें नो नेटवर्क एक्सपोजर, मतलब आपके जो सबनेट्स होते हैं, कोई भी सबनेट हो, जैसे मेरा प्राइवेट एप्लीकेशन चल रहा है 192.168.10.0 पे, तो इसको आपको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप कहीं भी पहुंच सकते हो, किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकते हो। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन की एक्सेस होगी, दैट इज ऑल इज गोइंग टू हैपन आइडेंटिटी बेस, मतलब आपके वही सेम चीज़ कि जब आप जाओगे तो आपकी आइडेंटिटी चेक होगी। आइडेंटिटी चेक मतलब ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करेगा, आइडेंटिटी चेक होगा। अगर आइडेंटिटी चेक नहीं कर पाते हो तो आप नहीं उसको अलाउ होगा तो जाने के लिए कहीं पर भी। तो यही कनेक्शन बेस यूजर कॉन्टेक्ट्स इन द पॉलिसीज, जिसमें कनेक्शन आईडी यहाँ भी लगेगा। आपका वीपीएन्स की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फास्टर होगा, बिना वीपीएन के सब कुछ चलेगा। तो ये बेसिक आपके जो फंडामेंटल हुए, दैट इज अ जीपीए, राइट। अब जीपीए एंड जेईई का थोड़ा सा मैं बेसिक कंपेरिजन करूँ तो बेसिकली जीपीए अगेन गोइंग टू बी प्रोवाइड द सिक्योर एक्सेस फॉर प्राइवेट एप्लीकेशंस। जीआईए जो होता है दैट इज फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशन, जो SaaS एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी आप क्लाउड बेस्ड इंटरनेट पे जाना चाहते हो उसके लिए आप जीआईए यूज करते हो। जीपीए बेसिकली आपका कोई भी वीपीएन से एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम आप करना चाहते हो, राइट, और आपके प्राइवेट एप्लीकेशन यूज करना है, सो उसके लिए आपको बेसिकली यूज करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी जीआईए। सो सॉरी जीपीए, सॉरी, आई बिलीव, होल्ड ऑन, या सो बेसिकली आपको कोई भी इंटरनल एप्लीकेशन यूज करना है, दैट इज गोइंग टू बी जीपीए। सो आप लोग को इतना पता होना चाहिए जीपीए एंड जेआईए में क्या डिफरेंस है। जीपीए के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, किस तरह का इसका पोर्टल दिखता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरीके से काम करता है। बट अगर बेसिक फंडामेंटल की बात करें जीआईए जीपीए का, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि जीआईए जीपीए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। कोर डिफरेंस, अगर आपको कहीं भी इंटरनेट पर जाना है, कहीं भी क्लाउड पर जाना है, आपको जीआईए चाहिए, जी इसके लिए इंटरनेट एक्सेस। कहीं भी आपको इंटरनल डेटा सेंटर पर जाना है, अपने इन हाउस एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके लिए आपको जीपीए चाहिए। दोनों एक ही एप्लीकेशन चलती हैं जो आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए, उसका नाम है जीसीसी, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर।
उस क्लाइंट कनेक्टर में आपके फीचर्स इनेबल होते हैं, GIA के भी इनेबल होते हैं, GPA के भी इनेबल होते हैं, JDX के भी इनेबल होते हैं। JDX इज मोर अबाउट मॉनिटरिंग। तो इस तरीके से आपका एक उस एप्लीकेशन के थ्रू माइक्रो टनल बनता है आपका GPA जो भी डाटा सेंटर होता है वो एंड आपके जो कनेक्टर होते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू रीच द एप्लीकेशन। मैं पूरा भी पैकेट फ्लो आपको आगे समझाऊंगा किस तरीके से होता है। सो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा GIA GPA का डिफरेंस और GPA का क्या कोई की कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू।